मान लो तो हार है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के 5 ऐसे सवाल जो कि आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो वेट किस बात का है, शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो दोस्तों, पहला सवाल बोर्ड पे है। इस सवाल में क्या बताया जा रहा है? लेट अस कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 फॉर 2 years एट 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें अगर 12,000 रुपया 2 साल के लिए 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट हो और एक बार वो सिंपल इंटरेस्ट के प्रोसेस पे डिपॉजिट हो और एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रोसेस पे डिपॉजिट हो, तो उन दोनों में आने वाला इंटरेस्ट का डिफरेंस कितने रुपीस का होगा, ये कैलकुलेट करके बताना है हमें। तो हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान सा एक डेरिवेशन करना होगा, जो कि आगे आने वाले सवालों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो शुरू करते हैं हमारे इस सवाल को और समझिएगा कि कैसे करके कैलकुलेट करना है इस डिफरेंस को, जो कि 2 साल के दौरान उत्पन्न होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। तो शुरू करते हैं। हमें निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years। ओके, तो हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अमाउंट से इंटरेस्ट को नहीं, अमाउंट से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला था? प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 टू द पावर n माइनस P। ये करने से, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करने से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। याद करिए पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको 2 नंबर का फॉर्मूला बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से जाकर के देख लें। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है और सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, जो कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का ब्रह्मास्त्र है। तो हमने इस सवाल के दोनों पार्टों को तोड़ करके लिख लिया है। और अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना नहीं आता है तो मैंने पिछली वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना भी सिखाया है, तो पिछली वीडियो को जरूर देख लें, तब आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से सभी चीज़ समझ में आएगी। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। हमें करना क्या है? हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं डिफरेंस इक्वल्स टू D, और किसके किसके बीच में? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ही सिंपल इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा ही बड़ा होगा। कभी भी कोई भी एक पैसा का जो कि सेम टाइम के लिए डिपॉजिट हो रहा है, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और सिंपल इंटरेस्ट कम होगा। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है, जो अगर टाइम पीरियड 1 year का हो जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही फर्स्ट ईयर के लिए समान रहते हैं। उसमें क्या होगा? डिफरेंस हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन बाकी सभी टाइम पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ही सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होता है। तो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंस इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला है? प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 टू द पावर n माइनस P। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो कभी भी हम लोगों को डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, तो हमको ये चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहां लिख लेते हैं हम लोग, वेयर P इक्वल्स टू प्रिंसिपल, R इक्वल्स टू रेट, N इक्वल्स टू टाइम फॉर
कंपाउंड इंटरेस्ट टी इक्वल्स टू टाइम फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसी चीज को लेकर के मैं इस चीज को रब कर देता हूं। तो दोस्तों इस सवाल के हिसाब से हमारा प्रिंसिपल कितना है, 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% और टाइम पीरियड जो दिया गया है वो 2 ईयर्स का है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस इक्वल्स टू, अभी हम लोगों ने सीखा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर n, क्योंकि टाइम 2 ईयर्स का है तो हम लोग n इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, माइनस p, माइनस यहां तक तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकलेगा, और यहां माइनस जो कर रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम जो कि 2 ईयर्स का है बाय 100। तो डिफरेंस इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर, इसको सॉल्व करते हैं, 100, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर माइनस पी, माइनस ये कैंसिल कर लीजिए यहीं पे, तो यहाँ से क्या है, पी आर बाय 50। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे तीनों जगह पे p हमें कॉमन में मिल रहा है, तो हम लोग p को कॉमन में ले लेते हैं। तो यहाँ पे से क्या बच जाएगा, फर्स्ट वाले पार्ट से बचेगा 100 प्लस r बाय 100 का होल स्क्वायर, यहाँ से p तो चले गया तो -1 और माइनस p चले गया तो r बाय 50, p कॉमन आ गया है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 100 प्लस r का होल स्क्वायर, और 100 का होल स्क्वायर करेंगे तो 10,000 माइनस 1 माइनस r बाय 50। ठीक है, इतना तक नोट कर लीजिए, मैं आगे रब कर देता हूं। तो इसे सॉल्व करके क्या मिलेगा, नीचे में अगर हम लोग एलसीएम कर लेते हैं तो बचेगा 10,000, ऊपर में 100 प्लस आर का होल स्क्वायर, -1 होने की वजह से यहाँ 10,000 हो जाएगा, और माइनस 50 से 10,000 आने में कितना से इंटू करना पड़ेगा, 200। ओके, कोई डाउट नहीं है। इसको हम लोग खोल लेते हैं, 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 10,000 माइनस 200r बाय 10,000। इसको तो जैसे था वैसे लिख देना है। अब आप देख रहे होंगे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आसानी से कैंसिल हो गया, और ये वाला टर्म के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास निकल के क्या आ रहा है, p इंटू आर स्क्वायर बाय 10,000। तो डिफरेंस इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर बाय 10,000 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो हमारे पास 2 साल का जब भी हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, तो हमारे पास सिंपल वाला फॉर्मूला होगा इसे कैलकुलेट करने के लिए। तो डिफरेंस इक्वल्स टू क्या हो जाता है, प्रिंसिपल जो कि दिया गया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का होल स्क्वायर बाय 10,000। तो डिफरेंस हम निकालने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आ गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस अगर निकालना है तो इस फॉर्मूला को पुट करते ही हमारे पास डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो जो सवाल दिया गया था उसे हम लोग पुट करके इसे डिफरेंस निकाल करके कंप्लीट कर लेते हैं। देयरफॉर डिफरेंस इक्वल्स टू, प्रिंसिपल हम लोग को दिया गया था 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 था का होल स्क्वायर बाय 10,000। देयरफॉर डिफरेंस इक्वल्स टू, ये 3030 कैंसिल, यहाँ 12 बाय 10 इंटू 7.5 इंटू 7.5।
5 के टेबल से 2 टाइम्स, 5 के टेबल से 1.5 टाइम्स, 2 के टेबल से 6 टाइम्स। तो डिफरेंस इक्वल्स टू 6 इंटू 1.5 इंटू 7.5, डिफरेंस इक्वल्स टू 67.5। इसे जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 67.5 आ जाएगा। तो हमारे पास डिफरेंस निकल के आ गया है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में अब तक में सीख लिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत आसान वाला फॉर्मूला होता है, जो कि होता है प्रिंसिपल इंटू रेट का होल स्क्वायर बाय 10,000। अब आगे आने वाले सवालों में अगर हमें इस डेरिवेशन को करना पड़े तो हम इसे स्किप करेंगे और इस फॉर्मूले को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में आपको डिराइव करके पूरा दिखाना होगा, उसके बाद आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का हम लोगों ने डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया है। हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया और फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स थे उनको पुट किया और हमारे पास आंसर निकल के आ चुका है। तो 67.5 इस सवाल का हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवालों की ओर। तो भाइयों और बहनों, अगला सवाल भी आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। इस सवाल को भी आप कोशिश कीजिए बनाने का। जैसे हम लोगों ने पिछला सवाल सॉल्व किया है वो उसी फॉर्मूले से बन जाएगा। अगर आपसे नहीं बना तो आगे आप मेरे इस प्रोसेस को देख करके सीख भी सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सवाल को, लेकिन उससे पहले सवाल में क्या बताया जा रहा है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years at the rate of 9% interest per annum is 129.60। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो हार्ड सवाल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल मुझे लग रहा है ये। ठीक है, हम लोग करते हैं इसे शुरू। देखिए हमें क्या बताया जा रहा है। सवाल के हिसाब से डिफरेंस दे दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, और इस डिफरेंस को तो हम लोग जानते ही है कैसे कैलकुलेट करना होता है। इसका एक बहुत सिंपल वाला फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने पिछले सवाल में सीख ही लिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। और नोट करने वाली बात यह है कि इसने टाइम पीरियड 2 years का दिया है। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। पूरा डेरिवेशन जो किया था हम लोगों ने, उससे जो फॉर्मूला आया था वही इस्तेमाल करना है। अगर 3 years का था तो अलग वाला फॉर्मूला हम लोग को फिर डिराइव करके निकालना होता और फिर सॉल्व करना होता। लेकिन इसने तो बहुत अच्छा कर दिया कि टाइम पीरियड 2 years का दे दिया, इसलिए हम लोग वो डेरिवेशन को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको वो डेरिवेशन को पूरा सॉल्व करके दिखाना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पता है ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितने के बराबर था, प्रिंसिपल इंटू रेट का होल स्क्वायर बाय 10,000। लेकिन इस सवाल में हमें ये जो डिफरेंस दिया गया है ये 129.60 का दिया गया है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों डिफरेंस हमें 129.60 का दिया गया है और ये हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट का होल स्क्वायर बाय 10,000 के बराबर होना चाहिए। ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। अब सवाल तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में, बस इसे कैलकुलेट करें। 0.60 इंटू 10,000 इक्वल्स टू PR² और 129,600। हम लोगों ने यहाँ दो डेसिमल शिफ्ट करने के लिए 2 0 इस्तेमाल कर ली और 2 0 और इस्तेमाल कर ली, PR²। तो हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट स्क्वायर इक्वल टू इतना के बराबर हो गया है। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है जो कि है 9%। तो हम लोग इसमें भी पुट करेंगे 129,600,000 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट का होल स्क्वायर जो कि 9 है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर के जगह पे 9 इंटू 9। इसे कैंसिल करें 9 के टेबल से, 9 1 जा 39, 4 जा 36, फिर 4 जा 36, 0 0 0, फिर 9 के टेबल से 16, 0 0 0 0 0 0। तो हमारे पास 16,000 प्रिंसिपल के रूप में आ गया है, जो कि होता है हमारा
आंसर। तो देखा दोस्तों, हम लोगों ने निकाल लिया है कि प्रिंसिपल हमारा इस सवाल के हिसाब से क्या होना चाहिए कि 2 साल के बाद अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट हो और सिंपल इंटरेस्ट पे डिपॉजिट हो तो उन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 129.60 रुपीज। तो 16,000 इस सवाल का आंसर होता है और हम लोग रेडी होते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो स्टूडेंट्स, अगला सवाल क्या कह रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है और समझना है और मैं समझाता हूं आपको तब तक। Let us write by calculating the sum of money if the difference between compound interest and simple interest for 3 years becomes 930 at the rate of 10% interest per annum। यही है ना इस सवाल में? इस सवाल में तो यही है। 3 years में अगर डिफरेंस 930 रुपीज हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है। वाह, अब तो हम लोग इस सवाल को फोड़ना है। कैसे फोड़ेंगे, चलिए फोड़ते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने के लिए बोला है और टाइम पीरियड नोट कर लीजिए 3 इयर्स है। तो क्या हम लोग इसमें वो पुराना वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कैसे लगाएंगे? 3 इयर्स का टाइम पीरियड दिया हुआ है, वो फॉर्मूला जो था, जो कि D = PR²/10,000 था, उसमें हम लोगों ने 2 इयर्स के रेस्पेक्ट में वो डेरिवेशन किया था। इसमें 3 इयर्स है, कोई बात नहीं, हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की मदद से सवाल पे अटैक करेंगे। देखिए, डिफरेंस निकालना है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट के लिए प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100। क्योंकि इसमें टाइम पीरियड 3 इयर्स है तो n का वैल्यू 3 दे देता हूं मैं, माइनस प्रिंसिपल, तो यहां से निकल के आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे सब्ट्रैक्ट करना है सिंपल इंटरेस्ट को, और सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल वाला फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होगा, यहां तक तो एकदम पानी जैसा बह रहा होगा सवाल। ठीक है, तो D = इतना हो जाता है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम इस सवाल में दे दिया गया था। चलिए पुट करते हैं। 1 + 10/100 टू द पावर क्यूब माइनस P, यहां माइनस प्रिंसिपल इंटू रेट जो कि 10 है, 10/100 इंटू टाइम जो कि 3 इयर्स है। ठीक है, यहां भी मैंने 3 इयर्स डाल देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं डाला, कोई बात नहीं, अभी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहां पे आगे बढ़ते हुए प्रिंसिपल, यहां 101 से जब एलसीएम ले लेंगे तो यहां ऊपर में 110 और नीचे में 100 हो जाएगा, इसका होल क्यूब है, माइनस P, माइनस यहां पे P इंटू 3/10, 10 और 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जगह की कमी की वजह से मैंने इसको रब करके ऊपर लिख लिया है, तो सॉल्व करते हैं इसको। D = P इंटू, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका होल क्यूब माइनस P। अब इस ब्रैकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे हटा दो। P इंटू 3/10। D = P इंटू 11 का क्यूब क्या होता है 1331, और 10 का क्यूब होता है 1000, माइनस P/1 इंटू 3P/10। यहां तक तो आसानी से हम लोग पहुंच चुके हैं। देखते हैं आगे। D = नीचे में एलसीएम लेंगे तो 1000 हो जाएगा, P के पास 1331 माइनस 1000P माइनस 300P। ओके, तो ऊपर हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1331P में से 1000P गया तो बचेगा 331P, और 331P में से 300P चले गया तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 31P/1000। अब सवाल में हमें ये जो डिफरेंस है ना, ये दे दिया गया था, और ये डिफरेंस दे दिया गया था 930 रुपीज का। तो ये हमारे पास 31P के बराबर हो जाएगा। 930 = 31P/1000। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए,
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रब करता हूं। तो हमें पता है कि डिफरेंस जो कि 930 रुपीज़ है वो 31p/1000 के बराबर आया है इस सवाल के अनुसार। तो कैंसिल करते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, ये 30 टाइम्स 30 इंटू 1000 इक्वल्स टू p, यानी कि 30,000 रुपीज प्रिंसिपल है और 30,000 रुपीज है हमारा आंसर। तो 30,000 रुपीज को डिपॉजिट किया गया था 3 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तब जाकर के डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कितना निकला था, 930 रुपीज का। तो ये सवाल आपको समझ आ गया होगा और ये सवाल आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर इस सवाल में कुछ भी मिस किया है तो वीडियो को करें रिवाइंड और देखें इस वीडियो को अच्छी तरीके से। अभी तक अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो भी जाकर के देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करें। हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान को फैलाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ज्ञान उस शेरनी का दूध है, जिसने इसे पिया वो दहाड़ा है। तो इसी कोट के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल भी आपके स्क्रीन के ऊपर और मेरे बोर्ड के ऊपर में आ रहा होगा। आप इस सवाल को ध्यान से पढ़िए और मैं भी पढ़ता हूं आपके साथ। तो सवाल में क्या बताया जा रहा है, इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आर 5% and 6% respectively, let us calculate the compound interest on ₹5,000 for 2 years। तो ये सवाल बहुत ज्यादा आसान है। इसमें हम लोगों को क्या दिया गया है, प्रिंसिपल 5,000 रुपीज के रूप में दिया गया है और 2 इयर्स का टाइम पीरियड दिया गया है। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट नहीं है। फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है और सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो दोस्तों देखिए हमारे पास प्रिंसिपल क्या दिया गया है, प्रिंसिपल हमारे पास दिया गया है 5,000 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और 6% है। फर्स्ट ईयर के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए। तो इस सवाल में आप लोग को यह गौर रखना पड़ेगा कि जिस पोजीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, पहले अगर 5% दिया गया है तो 5% को पहले लिखना है और 6% जो बाद में दिया गया है तो उसको बाद में लिखना है। और सवाल में भी उसी तरीके से इस्तेमाल करना है, वरना आपका आंसर ना रॉन्ग आ जाएगा। तो हमारे पास दो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमारे पास जो फॉर्मूला था वो तो एक कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए था। तो इस सवाल में हम लोग को एक नया तरीके का फॉर्मूला यूज करना है जो कि कुछ इस तरीके का है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है तो हम लोग को किस तरीके से अमाउंट कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/100 टू दी पावर, क्योंकि ये 1 ईयर के लिए है, ये 1/1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 2/100 क्योंकि ये भी 1 ईयर के लिए है, इसका भी पावर 1। तो अगर हमारे पास ऐसा 5%, 6%, 7%, 8% इस तरीके से अगर आ जाता तो सभी को हम लोग 1 ईयर के लिए लेकर के सॉल्व कर सकते थे। हमारे पास 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए यानी कि 1 ईयर के लिए है और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए है। इसीलिए दोनों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और पहली बार में 5% को लेंगे और दूसरी बार में 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के सॉल्व करेंगे। लेकिन यहां से तो हमारा निकल के आएगा अमाउंट और हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा सवाल सॉल्व करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और अमाउंट कैलकुलेट करते ही प्रिंसिपल से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जो चीज हमारे पास निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल पे। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 5% के लिए 5 और 6% के लिए 6। तो यहां से अमाउंट इक्वल्स टू 105/100 इंटू 106/100 हो जाएगा। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल 5,000 डाल देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं।
30102030, 5 के टेबल से 2 टाइम्स और 2 के टेबल से 53 टाइम्स, 5565। तो हमारे पास अमाउंट निकल के क्या आया है 5565। तो हम लोग निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा, और अमाउंट हमारा निकल के क्या आया है 5565, और प्रिंसिपल हम लोग को सवाल में क्या दिया गया था 5000 रुपीज दिया गया था। तो जैसे इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 565 रुपीज, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। तो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं इस सवाल को, और ये होता है हमारा आंसर 565 रुपीज। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप एक जरूर से जरूर लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों हम लोग सागर की साहिल की ओर बढ़ चुके हैं, और ये रहता है हमारा आखिरी सवाल, जो कि एक लास्ट ऑब्स्ट्रक्शन है हमारे गोल तक पहुंचने के लिए, जो कि 5 सवालों का था। तो ये सवाल जो कि हमारे बोर्ड पे है, इसको आप गौर से पढ़िए। इस सवाल में क्या बताया जा रहा है, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 1 ईयर इज 50 रुपीज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज 102 रुपीज, let us write by calculating the sum of money and the rate of interest। तो सवाल क्या आपने समझ लिया है। इस सवाल में 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है कोई अमाउंट पे, जो कि 1 साल के बाद 50 रुपीज का इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। और वही अमाउंट अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे रखे तो 2 साल के बाद वो कितना इंटरेस्ट देगा, 102 रुपीज का इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो हमें निकालना है प्रिंसिपल भी, और उस बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है ये भी निकालना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर से समझिएगा इस सवाल की हर एक बारीकी को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। देख लीजिए, कोई प्रिंसिपल है, लेट द प्रिंसिपल बी पी, कॉमा लेट द रेट बी आर। प्रिंसिपल को लेट कर लेते हैं कि वो पी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग लेट कर लेते हैं कि वो आर है। अब हमें बताया जा रहा है कि अगर ये पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किया जाए तो 1 ईयर के बाद कितना इंटरेस्ट देगा, ₹50 इंटरेस्ट देगा। कब, 1 ईयर होने पे, 1 ईयर होने पे 50 रुपीज का इंटरेस्ट देगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या बताया जा रहा है कि यही पैसा यही रेट पे अगर डिपॉजिट किया जाए तो ये हमें 102 रुपीज का इंटरेस्ट देगा, लेकिन 2 ईयर्स में देगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में 50 रुपया दे रहा है, तो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का हो तो कितना देगा, 50 का दुगना, यानी कि 100 रुपया। तो हमारे पास क्या निकल के आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का एक ही प्रिंसिपल पे एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 102 रुपया है, और सिंपल इंटरेस्ट वही पैसा पे वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 100 रुपया है। तो यहां आता है हमारा वो गोल्डन फॉर्मूला इस्तेमाल करने में, जो था अगर हम लोग इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, और हमें पता होता है कि हमारे पास ये डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, जो कि हम लोगों ने पिछले सवालों में सॉल्व किया था और डिराइव किया था। तो उससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम लोग करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट, यानी कि इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट किया जाए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो अगर 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यहां हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू ₹2। सिंपल बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना निकल के आएगा, ₹2। और ये जो डिफरेंस है इसका हम लोगों के पास फॉर्मूला है, जो होता है डिफरेंस इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट का होल स्क्वायर बाय
10,000 हमने किया था सॉल्व, याद कीजिए। डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट का होल स्क्वायर बाय 1000, और ये जो डिफरेंस है ये 2 के बराबर है, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं 20,000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट का होल स्क्वायर। ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन 3। कोई डाउट नहीं है, यहां तक हम लोग आसानी से पहुंच चुके हैं। ये हमारा इक्वेशन 3 बन जाएगा। इसे रब करते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो ब्रह्मास्त्र का फॉर्मूला से निकलता है, और वो फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। अभी हम लोगों के इस सवाल में क्या दिया गया है कि 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना के बराबर है? 50 रुपये के बराबर है। तो 2 ईयर का हम लोगों ने अज्यूम किया था, तो वो कितना के बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। यानी कि अगर हम लोग टाइम पीरियड 2 ईयर्स लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे इस सवाल में 100 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 2 बाय 100, 2 यानी कि टाइम पीरियड 2 ईयर्स इक्वल्स टू 100 के बराबर आराम से लिख सकते हैं। तो 2 के टेबल से इसको कैंसिल कर लो, 50। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इक्वल्स टू 50 इंटू 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इक्वल्स टू 5000 के बराबर हो जाएगा। ये होगा हमारा इक्वेशन 4। अगर हम लोग ये इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर दें, यानी कि हम लोग कुछ ऐसा कर ले, डिवाइडिंग 3 बाय 4, तो हमें क्या मिलेगा? मैं इसे रब करता हूं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमें मिलेगा प्रिंसिपल इंटू रेट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20,000 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट जो कि 5,000 के बराबर है। तो यहां से प्रिंसिपल और प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा, रेट से ये रेट कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा सिर्फ रेट, और 5,000 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो रेट हमारे पास निकल के आ जाएगा, रेट इक्वल्स टू 4%। हमने इसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया है, इसीलिए आपको ये सवाल बहुत आसानी तरीके से समझ आ गया होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास निकल के आया है 4%। अब हम लोग को निकालना है क्या? प्रिंसिपल। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में अगर हम रेट को पुट कर देते हैं तो वहां से प्रिंसिपल हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं 4 इक्वेशन में, जो कि बहुत ज़्यादा आसान दिख रहा है। तो इसको रेट को 4% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया है इसमें पुट करके देखते हैं। इसे रब करते हैं। पुटिंग r इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 4, तो p इंटू 4 इक्वल्स टू 5,000, यानी कि p इक्वल्स टू 5,000 बाई 4, यानी कि प्रिंसिपल इक्वल्स टू 50। तो प्रिंसिपल हमारे पास निकल के आएगा 1,250 रुपीज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 4%, जो कि इस सवाल का आंसर है। तो आंसर क्या है? प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1,250 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। तो ये सवाल तो होता है कंप्लीट। हम लोग इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, और इस सवाल को अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं समझा है तो वीडियो को करें रिवाइंड और समझे इस सवाल को अच्छी तरीके से, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रखता है आने का। तो हम लोग इस सवाल को समझ लिए हैं और हम लोग करते हैं इस वीडियो को समाप्त। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके जाएं। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और इसके नोटिफिकेशन को रिसीव करना चाहते हैं तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें कि हमारा रीच और बढ़ सके, हमारा ये फैमिली और बढ़ सके। तब तक के लिए गुड बाय। हम क्या करते हैं, लेते हैं आपसे अलविदा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।